हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग बीसीए में क्या पढ़ रहे थे? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, और बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया था इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लेटर, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स लेटर के हम लोग क्या देख लेंगे? फॉर्मेट देख लेंगे, थोड़ा सा बॉडी देख लेंगे, मैटर देख लेंगे और लिखने का तरीका। ठीक है, आइए। जैसा कि पहला क्या है हमारा? फॉर्मेट ऑफ गुडविल लेटर। ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि गुडविल लेटर होता है जो किस लिए लिखा जाता है? प्रमोशन के लिए, पे रेज के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, बर्थडे या वेडिंग के लिए, सिंपैथी के लिए, कांग्रेचुलेशन के लिए, अपॉलजी, थैंक्स। ठीक है, तो ऐसे ही हम पहला क्या देख रहे हैं? गुडविल लेटर। तो देखिए, गुडविल लेटर किसको लिखा गया है? डियर मिसेज रॉय। ठीक है, किसको लिखा गया है? मिसेस रॉय को। ठीक है, अब यहाँ पे योर सिंसियरली है, इसके नीचे नाम नहीं लिखा है, इसके नीचे आप क्या करेंगे? अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया? एबीसी कर दिया। ठीक है, योर सिंसियरली एबीसी। तो अब लेटर लिखा किसने? एबीसी ने। किसको लिखा है? मिसेस रॉय को। अब हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा गया है। ठीक है, और कैसे कैसे वर्ड यूज किए गए हैं, किस भाषा में लिखा गया। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट इन राइटिंग टू यू बिकॉज ऑफ सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि मिसेस रॉय को वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आई एम सॉरी। ठीक है, मैं सॉरी हूं किस लिए? बीइंग लेट इन राइटिंग, आपको लिखने में देरी के लिए मैं क्या हूं? मैं सॉरी हूं। ठीक है, आपको देरी से लिखने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अगला क्या है? हाउ एवर आई हैड पास्ड ऑन योर लेटर टू द कंसर्न ऑफिसर। ठीक है, लिखा है कि उसके अलावा भी मेरे पास ऐसी परिस्थितियां थी, तब भी मैंने क्या किया है? मैंने आपका जो लेटर है ना, आई हैड पास्ड योर लेटर टू द कंसर्न ऑफिसर इमीडिएटली। ठीक है, अब लिखा क्या है कि मैंने तुरंत ही आपका लेटर क्या किया था? एक जो अथॉरिटी है उस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए कंसर्न ऑफिसर, ठीक है, कंसर्न ऑफिसर को तुरंत भेज दिया था और इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कि जो आपने लेटर में कहा था। ठीक है, आपने जो समस्या लिखी थी अपने लेटर में, उसके लिए मैंने इमीडिएटली कंसर्न ऑफिसर को भेज दिया था लेटर। ठीक है, और क्या किया? फिर उसके बारे में जानकारी ली। आई हैव जस्ट रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन एंड एम राइटिंग टू यू इमीडिएटली। और मुझे तुरंत ही क्या मिला है? उसके बारे में जानकारी मिली है, और जैसे ही जानकारी मिली है मैं आपको इमीडिएटली लिख रहा हूँ। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, तत्काल, एकदम। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको लिख रहा हूँ। अब क्या लिखा है? अगली लाइन, अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी एबल टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब ऑन योर कंपनी एज वी हैव क्या है? recently concluded an agreement to purchase our requirement from Miss Dowell Healthcare France। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने ये लिखा है कि अब क्षमा करें या कोई भी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अब हम आप लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, किस चीज का ऑर्डर? प्लेस एन ऑर्डर फॉर द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट का क्या कर सकता हूं? आपको इस प्रोडक्ट का मैं अब आपको क्या ऑर्डर नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी एक नया, अभी अभी मतलब तुरंत नहीं, मतलब फिलहाल समय में ही मैंने एक नया एग्रीमेंट बनाया है परचेज का। किसके साथ? फ्रॉम मिस डॉयल हेल्थ केयर फ्रांस। ठीक है, तो ये मैंने किया है, इसलिए अब मैं आपको नया ऑर्डर नहीं दे सकता हूं। फिर आगे क्या लिखा है? वी शैल बी रिव्यूइंग आवर कॉन्ट्रैक्ट इन मार्च 2008 एंड विल प्लीज टू कंसिडर योर कंपनी। ठीक है, अब लिखा है कि मार्च 2008 में फिर से हम लोग अपना क्या करेंगे? अपने कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू करेंगे, फिर से उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो हम उस समय क्या रहेंगे? प्लीज रहेंगे, हम बहुत खुश हो जाएंगे आपकी कंपनी को कंसीडर करने के लिए, टू कंसीडर योर कंपनी। इन द मीन टाइम आई सजेस्ट यू फॉरवर्ड द कैटलॉग एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू अस। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करें? अपने प्रोडक्ट का जो भी कैटलॉग है वो और उससे जुड़ी जो भी जरूरी क्या है इंफॉर्मेशन है वो हमें आप भेजें। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेट है? फॉर्मेट ऑफ गुडविल लेटर। ठीक है, देखिए इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या यूज हुई है? पोलाइटनेस। ठीक है, ये आपको सभी टाइप के लेटर में जरूरी है। ठीक है,
पोलाइटनेस आपको सभी टाइप के लेटर में जरूरी है, इट इज मस्ट एंड इट इज एसेंशियल। ठीक है, आइए एक लेटर हम लोग ने देख लिया है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला लेटर देखते हैं। ठीक है, अगला लेटर हमारा क्या है? अगला लेटर है हमारा अपॉलजी फॉर पुअर सर्विस। आपकी कंपनी के द्वारा पुअर सर्विस दी गई है, ठीक है, इसके लिए आप क्या हैं, आप अपॉलजी कर रहे हैं, मतलब क्षमा चाहते हैं। ठीक है, अब ये किसको लिखा गया है? डियर डॉक्टर मिसेस बरार। ठीक है, अब देखिए ये शादीशुदा महिला है इसलिए मिसेस लगा है, और पेशे से ये क्या है? डॉक्टर हैं। ठीक है, अब लेटर पढ़ने से समझ में आएगा कि ये एमबीबीएस वाली डॉक्टर हैं कि पीएचडी वाली हैं। ठीक है, आइए तो अब हम लोग लेटर पढ़ते हैं। लेटर में लिखा गया है थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 10 में। देखिए अब ये एक लेटर है जो किसके है? इनके पुराने किसी लेटर के अगेंस्ट में। आप लोग को बताया गया था कि लेटर क्या लिखते हैं, एक नया लेटर लिखते हैं या किसी लेटर के अगेंस्ट में लिखते हैं या किसी लेटर के फॉलोअप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसी लेटर के अगेंस्ट में लिखा गया है। उनका लेटर कब आया था? 10 मई को। तो लिखा क्या है? थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 10 में रिगार्डिंग द पुअर सर्विस प्रोवाइडेड बाय आवर सर्विस इंजीनियर मिस्टर रविंद्र सूद। ठीक है, अब क्या कहा है? कहा है कि आपका जो लेटर आया था 10 मई को, किस लिए? कि मेरे इंजीनियर ने, मतलब मेरी कंपनी का, आवर मतलब मेरा हो गया, हमारी कंपनी के जो इंजीनियर थे मिस्टर रविंद्र सूद, उनके द्वारा अच्छी सर्विस न देने के रिगार्डिंग जो आपका लेटर आया था, व्हेन यू कंप्लेन टू हिम अबाउट द प्रॉब्लम इन एक्सरे मशीन। ठीक है, आपने जब उनके थ्रू कंप्लेन की थी, किस लिए? एक्सरे मशीन के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू से दैट द लीस्ट यू एक्सेप्टेड व्हाट प्रॉम्प्ट अटेंशन टू योर कंप्लेंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है कि आप एब्सोल्युटली राइट हैं, आप एकदम सही हैं जब आपने ये लिखा या ये कहा कि आप चाहती हैं कि आपके कंप्लेंट को तुरंत प्रॉम्प्ट अटेंशन मिले बिकॉज ऑफ कैजुअल एटीट्यूड ऑफ आवर सर्विस इंजीनियर योर पेशेंट हैड टू सफर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये डॉक्टर है, इनके पास एक्सरे मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्सरे मशीन खराब हो गई। ठीक है, और इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें चाहिए था कि उस प्रॉब्लम का निवारण जल्दी हो, तुरंत हो। ठीक है, या तुरंत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने बताया था ASAP, मतलब एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्होंने एक लेटर लिख दिया, किस लिए? कि आपके जो भी सर्विस आप दिए हैं इस पुअर सर्विस है। ठीक है, ऐसी सर्विसों को क्या कहते हैं मालूम है आप लोगों को? इसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, क्या कहते हैं? आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, तो इन्हें वो नहीं मिला क्योंकि इनके पेशेंट वहां बैठे थे, पेशेंट से तो इनको तुरंत क्या चाहिए था? इस प्रॉब्लम का हल चाहिए था एक्सरे मशीन के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाया, और उसकी वजह से क्या हुआ? इनके पेशेंट को भी सफर करना पड़ा। ठीक है, किसके वजह से? कैजुअल एटीट्यूड ऑफ आवर सर्विस इंजीनियर। सर्विस इंजीनियर के कैजुअल एटीट्यूड की वजह से जो पेशेंट थे उन्हें भी सफर करना पड़ा। अब इसके आगे क्या लिखा है? मे आई अश्योर यू दैट दिस इंसिडेंट वाज मोस्ट अनलाइक आवर अनयूजुअल वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल सर्विस टू आवर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने ये लिखा है कि हम आपको एश्योर करते हैं कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम क्या करते हैं? रिलायबल सर्विस देते हैं, किसको? अपने प्रोडक्ट को, और प्रॉम्प्ट, ठीक है, और तुरंत, मतलब एज सून एज पॉसिबल देते हैं। ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। अनदर इंजीनियर हैज बीन डिस्पैच्ड एंड आई एम श्योर बाय द टाइम यू रिसीव दिस कम्युनिकेशन योर प्रॉब्लम वुड हैव बीन ओवर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि एक दूसरा इंजीनियर भेज दिया गया है, और जब तक आप ये लेटर रिसीव करेंगी या कम्युनिकेशन रिसीव करेंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इन एनी केस मिस्टर रविंद्र सूद हैज बीन रिप्रिमिनेटेड एंड हैज बीन एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट फॉर अनफॉर्चुनेट लैप्स। ठीक है, अब क्या कहा है कि चलिए कोई बात नहीं, हर परिस्थिति के लिए जो मिस्टर रविंद्र सूद हैं वो आपसे क्या चाहते हैं? माफी चाहते हैं। ठीक है, और अपना क्या दिए हैं? अपॉलॉजी दी है, रिग्रेट किए हैं। आई एम इनक्लोजिंग अ डिस्काउंट वाउचर ऑफ 10% विच यू मे यूज फॉर एनी फ्यूचर परचेज ऑफ। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा
कि चलिए गलती हमारी तरफ से हो गई, तो आपको एक 10% का हम क्या दे रहे हैं, 10% का एक डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं। जब आप हमारा फर्दर प्रोडक्ट यूज करेंगी तो उस पर आप जब परचेज करेंगे फर्दर प्रोडक्ट, तो आप उस पर वो कूपन यूज कर सकती हैं, ठीक है। विथ माई अपॉलजीज वंस अगेन, इन्होंने फिर क्या लिखा, हमारी अपॉलजी फिर से, योर सिंसियरली, जिसने भी लेटर लिखा है, ABC XYZ, ठीक है, रोहन, रमेश, राजेश, जो भी होंगे, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ये हमने क्या देख लिया, अपॉलजी लेटर, ठीक है, किसके लिए, पुअर सर्विस के लिए। एक अपॉलजी लेटर किस लिए होता है, मीटिंग कैंसिल के लिए, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक होता है मीटिंग कैंसिल के लिए और एक क्या होता है, पुअर सर्विस के लिए। दोनों को क्या कहते हैं, अपॉलजी लेटर। दोनों में हम क्या मांगते हैं, माफी मांगते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं योर्स ट्रूली, ठीक है। यही बताया गया था आप लोग को कॉम्प्लीमेंट क्लोजिंग में, ठीक है। आइए अब हमने बताया क्या, पुअर सर्विस के लिए अपॉलजी। अब कैसी अपॉलजी है, कैंसिलिंग एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब देखिए ये किसने लिखा है, ये भी भाई सेंडर ने लिखा होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिस्टर रमेश डायरेक्टर, ठीक है। ये हमने लिख दिया मिस्टर रमेश डायरेक्टर। अब देखिए इन्होंने किसको लिखा है, मिस्टर स्वामीनाथन को। क्या लिखा है, आई एम सॉरी दैट आई हैड टू कैंसल आवर मीटिंग एट 10 में एट सच अ शॉर्ट नोटिस, ठीक है। अब क्या है, अगर आपने पहले से उनको बता दिया है और मीटिंग कैंसिल हो गई है बहुत पहले से, तो उसके लिए अपॉलजी लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप इन्फॉर्म करके नई मीटिंग आप रीअश्योर कर सकते हैं। पर आपने अगर बहुत शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग कैंसिल कराई है ना, ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट नोटिस पे, तब उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपॉलजी लेटर। इन्होंने क्या लिखा है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अपनी मीटिंग कैंसिल कराने के लिए, जो कब होनी थी, 10 मई को, ठीक है, एट सच अ शॉर्ट नोटिस। इतने छोटे से नोटिस पे आपको मीटिंग कैंसिल करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। पहली चीज, एज माई सेक्रेटरी एक्सप्लेन टू यू, आई हैड टू अटेंड एन अर्जेंट मीटिंग विद अ डेलीगेशन फ्रॉम USA, ठीक है। जैसा कि मेरी सेक्रेटरी ने आपसे बताया होगा कि मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, किसके साथ, एक फॉरेन के डेलीगेशन के साथ, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, चूज ऑफ वर्ड सुनेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन मैं नहीं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा बस पढ़ के मीनिंग समझा रहा हूं, ताकि आपको क्या हो, वर्ड चूज करने में और अंतर समझने में समझ में आ जाए, ठीक है। आइए, ठीक है, डेलीगेशन फ्रॉम USA, आई अंडरस्टैंड आवर मीटिंग हैज बीन रीशेड्यूल्ड ऑन 18 में एट 1 PM, ठीक है। क्या कहा कि मैं समझ सकता हूं कि हमारी जो भी मीटिंग है उसको क्या कर दिया गया है, रीशेड्यूल। कोई भी चीज को फिर से करते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, रीशेड्यूल कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज पे आप क्या लगाएंगे, री, इसका मतलब होता है फिर से, जैसे रीओपन, ठीक है, रीशेड्यूल। तो ऐसे ही जब ये लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है फिर से, ठीक है। तो क्योंकि एक बार शेड्यूल हुई थी, कैंसिल हो गई, फिर से रीशेड्यूल हुई है, ठीक है। क्या लिखा है, रीशेड्यूल ऑन 18 मई एट 1 PM, 18 मई को 1 बजे, ठीक है। आई शैल बी वेरी प्लीज इफ यू एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड आवर मीटिंग ओवर लंच, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं बहुत प्लीज होऊंगा अगर आप ये कंसीडर करें और मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें कि हम लोग अपनी मीटिंग कब तक कर लें, लंच पे, ठीक है। लंच भी कर लेंगे और मीटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, योर्स ट्रूली, ठीक है, मिस्टर रोहन डायरेक्टर, ठीक है। ये मिस्टर रोहन के थ्रू लिखा गया है और जो कि इस कंपनी के क्या हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 3 लेटर आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, गुडविल लेटर था, दूसरा था अपॉलजी फॉर पुअर सर्विस, ठीक है, और तीसरा था
apology for cancellation of मीटिंग। ठीक है, इतनी चीज़ें अभी हम लोग ने देख ली हैं, कुछ और लेटर हैं आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अंतर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आइए, ये क्या है, जब हम अनवेलकम या अनप्लीजेंट न्यूज़ देते हैं, बहुत दुखद घटना हो गई है, ठीक है, या कोई बहुत ही ऐसी घटना हो गई है जिसका न्यूज़ जो है वो क्या है, अनवेलकम है या अनप्लीजेंट है। ठीक है, बहुत खुश नहीं है सब लोग। आइए, अब ये क्या लिखा गया है, किसको, डियर श्री प्रभजोत सिंह। ठीक है, प्रभजोत सिंह को लिखा गया है। किसने लिखा है, कंपनी ने। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, आई वॉज शॉक्ड टू लर्न अबाउट द सैड एंड ट्रेजिक डेथ ऑफ आवर कलीग। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ ये सुन के कि हमारे एक कलीग, जो क्या नाम था, मिस्टर सुरिंदर सिंह। ठीक है, ठीक है, ये मिस्टर सुरिंदर सिंह 11 मई को रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई जब वो ऑफिस से घर आ रहे थे। ठीक है, तो ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ। ये जो है ना, ये मिस्टर सुरिंदर सिंह के फैमिली मेंबर होंगे। ठीक है, फैमिली मेंबर ऑफ मिस्टर सुरिंदर सिंह। ठीक है, ये किसके फैमिली मेंबर है, सुरिंदर सिंह के। तो ये उनको लिखा गया है क्या, कि 11 मई को 2007 में जब वो ऑफिस से घर आ रहे थे तो उनका रोड एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। ये सुन के हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक हैं। ठीक है, सुरिंदर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड गुड वर्कर एंड ही हैड इंडेवर्ड वन एंड ऑल विथ हिज प्लेजेंट मैनर। ठीक है, अब आगे क्या लिखा गया है, आगे उनके बारे में लिखा गया है जिनकी डेथ हो गई है। ठीक है, आप उसी कलीग के बारे में लिखेंगे, अपने बारे में नहीं लिखेंगे ना और किसी कलीग के बारे में। ठीक, उन्हीं के बारे में लिखेंगे। क्या लिखा है, सुरिंदर जो थे बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और गुड वर्कर थे। ही हैड इंडेवर्ड वन एंड ऑल विथ हिज प्लेजेंट मैनर। वो अपने व्यवहार से सभी को क्या रखते थे, बहुत खुश रखते थे, किसी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वी हैव लॉस्ट अ वैल्यूएबल कलीग्स whom वी विल ऑलवेज मिस। ठीक है, अब क्या लिखा है कि मैंने या हमने एक बहुत ही मूल्यवान कलीग अपना खो दिया है जिसको हम लोग हमेशा मिस करेंगे। ठीक है, योर लॉस इज इनरिपेयरेबल। ठीक है, अब क्या लिखा है कि आपका जो भी लॉस है वो क्या है, इसको ऐसे पढ़ेंगे इररिपेयरेबल। ठीक है, इररिपेयरेबल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो इररिपेयरेबल। ठीक है, आपका जो भी दुख है वो क्या है, वो रिपेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, बट वन हैज टू एक्सेप्ट द विल ऑफ अलमाइटी। पर भगवान की इच्छा सभी को देखनी पड़ेगी, भगवान की इच्छा के आगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वी प्रे सुरिंदर सोल रेस्ट इन पीस। हम चाहते हैं या हम प्रे कर रहे हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, द एंटायर एफटीपी फैमिली। अब एफटीपी क्या है, एफटीपी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जहां पे मिस्टर सुरिंदर वर्क करते थे। ठीक है, तो एफटीपी फैमिली ज्वाइन मी इन कन्वेइंग आवर हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंस। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फैमिली है, जितने लोग भी काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं अपना हार्टफेल्ट कंडोलेंस देने में। वी शैल ऑलवेज बी विथ यू वेन एवर यू नीड अस विथ रिगार्ड। ठीक है, अब हम क्या हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं, स्वेच्छा से आपके साथ हैं। ठीक है, और हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेटर खत्म हो जाएगा। आप नीचे लिखेंगे भी कि ये लेटर किसने लिखा है, योर सिंसियरली या ट्रूली। ठीक है, जो जिन्होंने भी लिखा है, जैसे मिस्टर आर। ठीक है, तो ये हो गया, ये कौन सा लेटर हो गया,
लेटर कन्वेइंग अनवेलकम और अनप्लीजेंट न्यूज। ठीक है, आइए एक और देखते हैं, ये आखिरी फॉर्मेट है हमारा। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि हम वेलकम लेटर लिखेंगे। ठीक है, दुखद घटना के लिए जो हमने लिखा था वो क्या था, दुखद घटना के लिए जो हमने लिखा था वो था अनवेलकम। ठीक है, और ये क्या है, वेलकम। ठीक है, अब ये क्या है, कोई डेलीगेशन आया है फॉरेन कंट्री से। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा, डेलीगेशन फ्रॉम अब्रॉड। तो फॉरेन कंट्री से कोई डेलीगेशन आया है और उसी के लिए हम क्या लिख रहे हैं, ये लेटर लिख रहे हैं उनके वेलकम में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डियर मिस्टर ब्राउन, आई वॉज एक्सट्रीमली प्लीज टू रिसीव योर लेटर ऑन 5 मई। ठीक है, एंड टू लर्न दैट यू एंड योर 3 colleagues, Mr. Smith, Miss Angela and Mr. Grand will be visiting our corporate office at Chandigarh between 10 to 15 June 2007। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ आपका लेटर पाके, कब, 5 मई को। और उसमें मैंने ये पढ़ा या ये जाना उससे कि आप और आपके 3 कलीग कौन है, मिस्टर स्मिथ, मिस एंजेला एंड मिस्टर ग्रैंड, जो हमारे चंडीगढ़ ऑफिस को क्या करेंगे, विजिट करेंगे 10 से 15 जून के बीच में। ठीक है, ये आपने बता दिया, क्या बता दिया कि हमें आपका लेटर मिल गया और हम आपके शेड्यूल से अवगत हो गए हैं। ठीक है, आइए, वी शैल बी वेरी प्लीज टू वेलकम यू एंड टेक यू अराउंड आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड हेल्प यू मीट सम ऑफ आवर इंपॉर्टेंट कस्टमर इन गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आगे लिखा कि हमें खुशी होगी आपको अपना पूरा ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घुमाने में, पूरा सब चीज दिखाने में, अच्छे से फैक्ट्री विजिट कराने में और अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंटों से मिलवाने में, जो कि क्या है, गवर्नमेंट में भी है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट होंगे, जो हमेशा हमसे परचेज करते होंगे, उनसे भी हम आपकी बातें करवा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा, आई अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी द फर्स्ट विजिट ऑफ मिस एंजुला टू इंडिया एंड शी इज डीपली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ इंडिया। A suitable program for this purpose can be chalked out if she let us know the detail। ठीक है, अगला ये लिखा है कि अब देखिए, एक मेन आदमी आ रहे हैं, कौन, मिस्टर ब्राउन, उनके साथ 3 लोग और आ रहे हैं। 3 लोगों में जो एक है, कौन है, मिस एंजेला, उनका ये फर्स्ट विजिट है, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, तो आप ये उसमें लिखेंगे कि हम जानते हैं या हम समझते हैं कि ये मिस एंजेला का पहला विजिट है इंडिया में। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि वो बहुत क्या होंगी, क्यूरियस होंगी, इंटरेस्टेड होंगी इंडिया के कल्चर को जानने के लिए। तो इसके लिए भी हम एक सूटेबल प्लान बना सकते हैं, पर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें उनका क्या चाहिए, डिटेल प्रोग्राम का चाहिए। प्रोग्राम का जो भी डिटेल होगा तो उसमें से जो भी हमारे पास क्या होगा, समय बचेगा, उससे हम आपके लिए वो भी काम कर सकते हैं, क्या, इंडिया में विजिट या इंडिया में घुमाना। ठीक है, प्लीज फाइंड इनक्लोज अ टेंटेटिव प्रोग्राम ऑफ योर स्टे इन इंडिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उन्हें एक प्रोग्राम दे दिया है, आप इंडिया में जब स्टे करेंगे तो कहाँ कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कब कब क्या काम है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू सजेस्ट एनी चेंज एट एन अर्ली डेट सो दैट वी कैन प्लान योर विजिट अकॉर्डिंगली। ठीक है, इन्होंने प्लान भेज दिया, इन्होंने फिर उनसे क्या रिक्वेस्ट की है। आपने अभी तक जितने भी लेटर देखेंगे ऑर्डर किसी में नहीं है, सब में क्या है, रिक्वेस्ट है। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमने जो शेड्यूल भेजा है अगर उसमें कोई भी चेंजेस आपको करने हैं तो आप हमको क्या करेंगे, बहुत जल्दी बता देंगे, एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग फिर से प्लान चेंज कर सके। ठीक है, योर टीम विल बी रिसीव्ड एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मुंबई एंड पुट इन द नेक्स्ट फ्लाइट टू दिल्ली अंडर आवर अरेंजमेंट। आई विल रिसीव यू पर्सनली एट दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि आपका जो भी टीम है वो मुंबई से आएगी, कहाँ, फॉरेन से आएगी मुंबई एयरपोर्ट पे। ठीक है, वहाँ से आपको नेक्स्ट फ्लाइट में बैठा दिया जाएगा जो दिल्ली जाएगी, और ये मुंबई से दिल्ली तक का अरेंजमेंट हमारा रहेगा। और जो भी हैं ओनर है कंपनी के या जो भी हायर अथॉरिटी है, उन्होंने क्या कहा है कि मैं पर्सनली दिल्ली एयरपोर्ट पे प्रेजेंट रहूँगा आप लोगों के स्वागत के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने क्या कुछ लेटर देख लिए हैं। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से लेटर हम लोग ने देख लिए हैं। ठीक है, पहला हमने देखा था गुडविल लेटर,
ठीक है। दूसरा देखा था अपॉलजी लेटर, तीसरा हो गया वेलकमिंग लेटर, चौथा हो गया अनवेलकम। ठीक है, और अपॉलजी में दो था, एक था कैंसल मीटिंग, ठीक है, और एक क्या था पुअर सर्विस। ठीक है, ये क्या था, ये एक तरह से आपको फॉर्मेट दिखाया गया था, लेआउट दिखाया गया था और कुछ मैटर टाइप किया गया था जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए, ठीक है, क्या कि लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे लेटर की शुरुआत करनी है और कैसे एंड करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है और रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।